नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक प्लान लेके आए हैं जो कि है एक जीवन लाभ एंड सिंगल प्रीमियम प्लान। तो इसमें हम देखेंगे आपको कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है और इन दोनों प्लान्स का कंपैरिजन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जिसमें मैं आपको पहले बताऊंगा जीवन लाभ के बारे में, और जो दूसरा प्लान है हमारा सिंगल प्रीमियम प्लान, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट हम जीवन लाभ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसमें बेनिफिट्स देखें हमें क्या क्या मिल जाते हैं, तो बेनिफिट्स हमारे में आ जाता है इसमें एक आइडियल सेविंग मिल जाती है, हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है, और नेक्स्ट हमें मॉडरेट प्रीमियम मिल जाता है, प्रीमियम्स मिल जाते हैं, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मिल जाती है, जिसमें आपको जैसे अभी ये 25 साल के लिए मैंने टेबल बनाया, तो उसमें हमें 16 साल ही पैसे पे करने हैं, 9 साल पे ही नहीं करने हैं। तो वो आपको एक अच्छा लिमिटेड ईयर्स के लिए मिल जाता है। और अगर हम पेमेंट्स की बात करें तो इसमें आपको चूज़ करने का भी मौका होता है कि आप चाहे तो मंथली पे कर सकते हैं, या क्वार्टरली पे कर सकते हैं, या हाफ ईयरली या ईयरली पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्रीमियम डिस्काउंट की, तो प्रीमियम डिस्काउंट हमें अगर हम हायर सम एश्योर्ड लेते हैं तो उस पर मिलता है, और अगर आप ईयरली पे करते हैं तो भी आपको 2% का इसमें बेनिफिट मिलता है, आपको 2% कम पैसे देने होते हैं। अगर हम लाइफ कवर की बात करें कि हमें लाइफ कवर में क्या मिलता है, तो उसमें हमें सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है, और आप चाहें तो इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर ऑप्शन भी ऐड करवा सकते हैं, एंड टर्म राइडर भी ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर लाइफ कवर की, लाइफ कवर हमारा जिस डेट से आप पॉलिसी लेते हैं उसी डेट से स्टार्ट हो जाती है। अगर मेच्योरिटी की बात करें, हमें मेच्योरिटी में क्या मिलता है, तो मेच्योरिटी में हमें दोस्तों सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है, जो कि आखिरी में जब लास्ट डे होता है पॉलिसी का, उस दिन आपको मिलता है। अगर हम लोन की बात करें, हमें लोन कब मिल सकता है, तो वो आफ्टर 2 साल के बाद मिलता है। जब वही आपकी 2 साल की प्रीमियम कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप कभी भी लोन ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं वो मैं इस पॉलिसी में आपको आगे बताऊंगा। एंड अगर हम देखें कि पॉलिसी कैन बी बैक डेटेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों आप अपनी पॉलिसी को पहले ही स्टार्ट करा सकते हैं, मतलब कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले ही। लेकिन इसमें सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट है कि जो आप बैकडेट करा रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारा मार्च चला गया, एक फाइनेंशियल ईयर 2020 का ख़त्म हो गया, तो इस आप अप्रैल से जून के बीच में अब इस पॉलिसी को कभी भी बैकडेट से करा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें हम प्रीमियम पे, तो वो हमारा जो प्रीमियम होता है वो अंडर सेक्शन 80C के तहत होता है, जिसमें आपको टैक्स फ्री हो जाती है। और अगर हम टैक्स फ्री जो हमारा रिटर्न्स है, जितने भी LIC की तरफ से रिटर्न्स आते हैं, वो अंडर सेक्शन 10D के तहत आते हैं, जो कि आपको टैक्स फ्री मेच्योरिटी देता है। अगर हम इसमें देखेंगे फ्री लुकअप पीरियड, अगर जैसे कि आपने ये पॉलिसी ले ली, बट आपको फिर रियलाइज़ हुआ कि आपको ये पॉलिसी नहीं लेनी है, आपके लिए ये पॉलिसी ठीक नहीं है, आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इसको 15 डेज़ के अंदर अंदर इसको वापस भी करवा सकते हैं अपने एजेंट को बोल के कि हमें ये पॉलिसी नहीं चाहिए, आप हमारे पेमेंट वापस दीजिए। तो आपके पास 15 डेज़ होते हैं उस चीज़ को, आपको GST काट के बाकी सारे जो पैसे हैं वो मिल जाती है प्रीमियम की। अगर हम बात करें इसमें मेच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट्स इंस्टॉलमेंट्स की, तो दोस्तों इसमें आप इंस्टॉलमेंट जो मेच्योरिटी और डेथ सेटलमेंट है वो उसको आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास वो 5 साल और 10 साल और 15 साल है, जो इसमें आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं इसमें हम कि कौन ये ले सकता है, इसके जो प्लान के पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है। अगर हम एज की बात करें दोस्तों, तो हमारी जो मिनिमम एज होगी वो 8 ईयर्स होगी, और जो मैक्सिमम एज है वो 59 ईयर्स है। अगर हम टर्म की बात करें कि हमें कितने साल तक पैसे या कितने साल के ये बीमा रहेगा,
तो वो मिनिमम दोस्तों 16 साल है, जिसमें आपको 10 साल ही पैसे पे करने होते हैं, और जो मैक्सिमम है वो 25 साल, जिसमें आपको 16 साल पैसे पे करने होते हैं। अगर हम इसमें सम एश्योर्ड की बात करें कि हम इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो मिनिमम है दोस्तों 2 लाख, और जो मैक्सिमम है वो कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें अरबों एंड खरबों में भी पैसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम इसके मोड्स की कि आप इसे कैसे पे कर सकते हैं, तो दोस्तों इसमें हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली एंड ईयरली पैसे आप पे कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस प्लान की जिसे मैंने मिस्टर डॉट को दिया है, जो कि है 10 लाख रुपए का, जिसमें हमने जो टर्म ली है वो 25 साल है, और जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 16 साल है। तो अगर हम देखें दोस्तों, फर्स्ट ईयर जो हमारा है उसमें जो प्रीमियम जाएगा वो हमारा 4360 रुपीज़ होगा, और नेक्स्ट ईयर से हमारा 16 ईयर्स के लिए 4266 रुपीज़ होगा। अब अगर हम दोस्तों मेच्योरिटी की बात करें, तो मेच्योरिटी में हमें 25th ईयर्स पे 25 साल बाद हमें क्या मिलता है, तो उसमें दोस्तों हमें 10 लाख रुपए जो हमारा सम एश्योर्ड है, प्लस 16,25,000 रुपये जो उस वक्त बोनस होगा, ये दोस्तों बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो हमारी लगता है कि जो मतलब जो आपको मिलता है वो बढ़ के ही मिलता है, कभी भी एलआईसी में घाटा नहीं होता है। तो इसमें नेक्स्ट हम बात करें कि आपको कितना मिलेगा, तो वो जो 25वें साल आपको 26,25,000 रुपये मिलता है, जो कि एक अच्छी अमाउंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें लाइफ कवर कब से स्टार्ट होता है और कितने से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों जो आपका लाइफ कवर है वो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है 20,47,000 से, जो कि एक अच्छी अमाउंट है। अगर आपको भगवान ना करे कुछ हो जाए, बट आपका जो रिस्क कवर है वो इस 20,47,000 से स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें ये एंडिंग कहाँ पे होगी, तो जब 25वें साल आपकी मेच्योरिटी होती है उस वक्त जो रिस्क कवर होता है वो 36,25,000 होता है, जबकि जो कि आपकी जब एज होती है 46। एंड नेक्स्ट बात करें इसकी लिक्विडिटी की, कि आपको बीच में अगर पैसे की ज़रूरत हो इस पॉलिसी की इस टर्म के दौरान, जब भी आपने पॉलिसी ली है जितने भी ईयर्स की, तो उसमें आपको दोस्तों 2 साल बाद पैसे मिल जाते हैं एलआईसी की तरफ से। जो लोन इंटरेस्ट रहता है वो दोस्तों 9 से 10 के बीच में रहता है, परसेंटेज पर ईयर के हिसाब से। अब नेक्स्ट दोस्तों हम इसकी बात कर लेते हैं कि हमारा जो प्लान है वो क्या है, और इसमें आपको कैसे कैसे पैसे पे करने हैं, और जो ईयरली क्या इसकी प्रीमियम होगी, और लोन आपको कितना मिल सकता है उसकी बात कर लेते हैं। अब जो दोस्तों नेचुरल डेथ है, मैंने आपको पहले बताया था, वो हमारा 20,47,000 से स्टार्ट हो जाता है, वो आपका 36 साल तक चलेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ 36 साल तक नहीं, जैसे कि अब इसमें हमने 15 ईयर्स और ऐड किए थे, तो 60 साल तक आपका इसमें रिस्क कवर चलता है। अगर हम प्रीमियम की बात करें दोस्तों, तो वो जो हमारा प्रीमियम है वो साल का 52,320 रुपीज़ होता है। अगर हम इसमें देखें कि अपने पे कितने साल तक करना है, वो आपने 16 साल तक पे करना होता है 52,000 फिर नेक्स्ट ईयर से जो आपका प्रीमियम होता है वो 51,192 रुपीज़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसमें कैश वैल्यू एंड लोन की बात कर लें, तो इसमें हम देख सकते हैं अगर हम लोन देखें तो आपको 2 साल बाद 27,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। ये लोन आपकी जैसे जैसे आप किस्त पे करते रहते हैं वैसे वैसे ये इंक्रीज होता रहता है। ये आपका इंक्रीज 16वें साल तक रहेगा, 25वें साल तक इसमें आप लोन ले सकते हैं, जब तक आपके पैसे रिटर्न आना नहीं शुरू होते, उसके बाद ये लोन फैसिलिटी बंद हो जाती है। एंड अगर हम देखें अगर कैश वैल्यू, तो कैश वैल्यू हमारी 30,000 से स्टार्ट हो जाती है, जो कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको बंद करवाएं चलवाने के बाद, एक बार आप इस पॉलिसी लेने के बाद। तो अगर आप बाई चांस आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप नहीं पे कर सकते हैं, तो ये अमाउंट आपको मिल जाती है। अब हम दोस्तों इसके जो रिटर्न है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने
पहले आपको बताया था, अगर हम इकट्ठा पैसा लेना चाहें 25वें साल में, तो हमें यहाँ पर 26 लाख रुपए तक मिल जाता है। लेकिन अब मैंने जो इसको पेंशन प्लान के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया था, तो इसलिए मैंने इसमें 15 ईयर्स के लिए और ऐड ऑन कर दिया कि आप जो हमारी मेच्योरिटी है वो हमें 15 ईयर्स में डिवाइडेड चाहिए। तो इसमें हम अगर देखें तो हमारा जो पेंशन हो जाती है वो 2,32,000 रुपये हो जाती है, जो कि एक अच्छी अमाउंट है, हमें किसी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं रहेगी। अब जो ये अमाउंट है वो दोस्तों हमें 15 साल तक, जब तक आपकी 60 एज नहीं हो जाती तब तक मिलता है। बट अगर इसके बीच में भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है, तो आपको ये प्राइस मिल जाता है। यहाँ से यहाँ के बीच में आप कोई भी प्राइस मिल जाता है। ये आपके यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब जो पॉलिसी है वो आपकी वापस जो रिटर्न्स है हमारे वो वापस आना शुरू हो गए हैं, इसलिए वो डिक्रीज होते रहते हैं। तो दोस्तों ये है अब हमारा जीवन लाभ प्लान। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सिंगल प्रीमियम प्लान की। तो इसमें हम देखें तो जो ये प्लान है वो प्लान नंबर 913 है। इसे भी इसमें अगर हम देखें बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा बेनिफिट है वो सिंगल प्रीमियम है। वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जैसे कि आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं अगर आप, लेकिन यहाँ पे आपको उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अब देखिए तो आगे इसमें एफडी में होता है जो कि आपको कोई भी लाइफ कवर नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको लाइफ कवर के साथ मिलता है। अगर हम लाइफ कवर में देखें आपको क्या होता है, लाइफ कवर में आपका सम एश्योर्ड तो रहता ही है, प्लस बोनस होता है, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस भी होता है। अगर हम बात करें ऑन मेच्योरिटी हमें क्या मिलता है, तो मेच्योरिटी में हमें दोस्तों सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सलेंट फॉर मीटिंग एजुकेशन मीटिंग नीड्स ऑफ यंग वंस चिल्ड्रन विद एज ऑफ 19। अगर हम बात करें इस प्लान की खासियत क्या है दोस्तों, इसको हम आप अपने बच्चों के लिए भी ले सकते हैं जो कि 1 साल के बच्चे हों या 90 दिन से ज़्यादा के बच्चे हों, उनके लिए बेनिफिट हो जाता है ये। आप इसकी जो लास्ट मेच्योरिटी है उसको सेटल इंस्टॉलमेंट्स में लगवा सकते हैं, ताकि आपके जो बच्चों की स्टडी है वो कंप्लीट हो सके। स्टडी एंड मैरिज, आप इसको अपने रिटायरमेंट के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं एंड कैन ईजिली अलाइन विद योर फैमिली ऑब्जेक्टिव विद अ वाइड चॉइस टर्म। आप इसको अपने अपने हिसाब से आप इसकी जो टर्म है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसमें लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी आपको 1 साल बाद मिल जाता है। आपको इसमें लोन आप कभी भी 1 साल के बाद कभी भी जितना भी आपने जैसे इसमें पे किया, आगे मैं बताऊंगा आपको कितना लोन मिलेगा, तो वो आप ले सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें एग्जाम, जो हमारा प्रीमियम होता है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है अंडर सेक्शन 80C के तहत, और ऑप्शनल इससे एक मेच्योरिटी ऑन डॉप, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इसको मेच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं ऊपर रिटायरमेंट एंड आपके बच्चों की स्टडी एंड मैरिज के लिए बात कर रहा था। अगर हम देख लेते हैं इसमें कि इस प्लान को कौन कौन ले सकता है, तो अगर हम बात करें इस प्लान को कौन कौन ले सकता है, तो इसमें जो एज होगी, मिनिमम एज हमें 90 डेज चाहिए, मतलब जो बच्चा है वो 90 दिन का होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो 65 ईयर्स की है। अगर हम टर्म की बात करें तो वो मिनिमम हमारे पास 10 साल के लिए है, और जो मैक्सिमम है वो 25 साल के लिए है। अगर हम सम एश्योर्ड की बात करें तो वो हमारा 50,000 50,000 रहेगा, और इसकी अगर लिमिट की बात करें कि हमारी मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, तो वो नो लिमिट है। अगर मोड्स की बात करें तो हमें दोस्तों इसमें सिंगल ही देना होता है, क्योंकि ये सिंगल इंडोमेंट प्लान है। अगर हम आगे बात करें इसमें क्या क्या और बेनिफिट्स मिल जाते हैं हमें, तो जैसे कि मैंने ये जो प्लान है वो एज 34 ईयर्स के लिए बनाया है, और जो सम एश्योर्ड है वो हमारा 10 लाख रुपये है, सेम जैसे कि जीवन लाभ में था 10 लाख।
अब अगर हम इसमें प्रीमियम टर्म की बात करें तो 25 है, 25 साल का ये बीमा है, और जो आपने प्रीमियम है वो पहले ही साल देना होगा। अब इसमें अगर हम 10 लाख के लिए अगर प्रीमियम की बात करें तो ये जो प्रीमियम है वो आपका 5,83,000 रुपये हो जाता है, 5,33,000। और जो हमारा अगर हम मेच्योरिटी में देखें कि हमें मेच्योरिटी में क्या क्या मिलता है, तो दोस्तों हमें 25 लाख 25वें साल 10 लाख प्लस बोनस जो हमारा 16,50,000 है, टोटल मिला के हमारा 26,50,000 हो जाता है। और जैसा कि पहले भी हमारा लाइफ कवर स्टार्ट हो गया था, इसमें दोस्तों आपको थोड़ा सा लाइफ कवर ज़्यादा का मिलता है। उसमें 20,27,000 के अराउंड था, इसमें आपको 20,48,000 के अराउंड है। और जो हमारा लास्ट जो रिस्क कवर रहेगा वो 36,50,000 का रहेगा आपकी 59 एज में। अगर हम दोस्तों लोन की बात करें, वो आपको फर्स्ट ईयर के बाद ही मिलना शुरू हो जाता है। सो आगे हम देख लेते हैं अब इसमें पॉलिसी क्या क्या ये दिखाती है। तो दोस्तों पॉलिसी में हमें दिखता है जो हमारा मोड ऑफ प्रीमियम है वो सिंगल है। इंस्टॉलमेंट जो हमारी जानी है वो 5,33,000 रुपये है। और जो टर्म है वो हमारी 25 साल के लिए हमने टर्म लिया है। इसमें दोस्तों मैंने इसमें एक्सीडेंटल भी कवर करा है एंड टर्म राइडर भी कवर किया है, तो आपको इसमें भी बेनिफिट होगा। तो जो दोस्तों हमारा रिस्क कवर है वो जैसा कि पहले हमने बात की थी 20,48,000 से स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारा प्रीमियम है वो 5,33,000 से का होता है। 1 ईयर में आपने ये पे करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अगर हम दोस्तों कैश वैल्यू की बात करें, अब हमें लोन कितना मिल जाता है फर्स्ट ईयर से, तो उसमें हम देखें तो हमारा जो लोन है वो 3,21,000 हो जाता है, जो कि हम ले सकते हैं पहले साल के बाद। अगर हम फिर ये ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता रहता है दोस्तों, जैसा कि आपकी नीड होती है उस हिसाब से जब भी आपको ज़रूरत लगती है तो आप इसमें जो लोन है वो आखिरी लोन आप 15 लाख तक ले सकते हैं। अगर हम इसमें दोस्तों कैश वैल्यू की बात करें तो फर्स्ट साल 3 लाख से 3.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है, बट ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप पॉलिसी बंद कराएं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो आपका रिस्क कवर है वो दोस्तों बढ़ता ही रहता है नेक्स्ट ईयर। फिर उसके नेक्स्ट ईयर ये आगे 21 लाख हो गया, ये आगे 22, 23, ऐसे करते करते आपका जो रिस्क कवर है वो लास्ट आता है 36,50,000 का जो लास्ट रहता है। उसके बाद ये दोस्तों डिक्रीज होना लगता है, क्योंकि जो आपकी जो आपका जो मेच्योरिटी है वो वापस आने लगती है। जो LIC की तरफ से रिटर्न जब आने लगता है तो वो दोस्तों वैसे वैसे आपका जो रिस्क कवर है वो भी डिक्रीज होता रहता है। तो अगर हम इसमें रिटर्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप इसको अपने अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं, या अपने बच्चों की स्टडी एंड मैरिज के लिए भी इसको प्लान किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसे कि इसमें तो मैंने अभी आपको 15 साल के लिए दी है, लेकिन आप इसको घटाकर 5 साल या 10 साल भी करते हैं तो ये जो पेमेंट है वो आपकी डबल हो जाती है। तो अगर हम देखें जो हमें टोटल मिलता है, टोटल हमें दोस्तों इसमें 35 लाख रुपए हमें मिलते हैं, 35,20,000 रुपये जो टोटल अमाउंट आती है। और जो हमने पे करना है वो हम देख लें अगर, तो वो हमारा जो पे करते हैं वो 5,33,000 रुपये पे करते हैं। तो एक अगर हम इसमें देखें तो हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है, अराउंड 5 अगर हम देखें तो 6 या 7 गुना हमें इसमें मिलता है। अगर हम इसमें जीवन लाभ की अब बात करें तो जीवन लाभ में आपको 8,20,000 देना होता है, लेकिन जो आपकी मेच्योरिटी है वो 34 लाख होती है। जो जीवन लाभ है उसमें आपको जो पे करना है वो भी बहुत ज़्यादा है, और जो आपको वापस मिलना है वो भी कम मिलना है। इसमें आपको 35 लाख रुपए मिलते हैं, इसमें आपको 34,15,000 के अंडर, अगर हम देखें तो 50 से
40,000 के अराउंड आपको इसमें पैसे कम मिलते हैं। तो अगर लास्ट हम देखें, बात करें कि हमें क्या क्या इसमें बेनिफिट है, तो जो जीवन लाभ है दोस्तों, उसमें हम अगर बेनिफिट की बात करें तो उसमें सिर्फ एक हमारा जो मोड है कि हम जो हाफ ईयरली या मंथली पे कर सकते हैं, उसमें जो हमारा सिंगल प्रीमियम प्लान है उसमें हमें आप सिंगल में ही पे करना होगा, इकट्ठे ही 5 लाख एक साथ ही हमने 5 लाख रुपए पे करने होंगे। तो आपको ये प्लान कैसा लगा दोस्तों? आप अपने हिसाब से देखिए आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। अगर आपके पास इकट्ठे पैसे हैं, लाइक आप कोई बिजनेसमैन है या आपकी कोई शॉप है, आपके पास इकट्ठा पैसा है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं सिंगल प्रीमियम प्लान में, जो कि एक गारंटेड इनकम होती है। ये आपके लिए बेस्ट प्लान है। लेकिन जो लोग नहीं पे कर सकते एक साथ, वो दोस्तों जीवन लाभ की तरफ जा सकते हैं। ये भी एक अच्छा प्लान है। आपको पैसे कम ईयर देने होते हैं बाकी के मुकाबले में। तो मेरे हिसाब से दोनों ही बेस्ट हैं, बट थोड़ा सा अगर जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं एक साथ उनके पास हैं, तो वो इस प्लान में ज़रूर इन्वेस्ट करें। जो एफडी में करना चाहते हैं या जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में देखते हैं, वो प्लीज़ इसमें इन्वेस्ट करें। आपको गारंटेड मेच्योरिटी मिलती है आपको, और ये एक अच्छा बेनिफिट मिलता है इसमें। सो थैंक यू दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए। आपको इस पॉलिसी लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्लान पसंद आया होगा। इस प्लान को लेने के लिए आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो और पहले प्रीमियम के लिए चेक या कैश के साथ अपने नजदीकी एलआईसी अभिकर्ता मित्र या एलआईसी ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। यदि आप अपने लिए किसी अन्य टर्म या कम या ज्यादा इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट में अपना नाम, उम्र, टर्म कितना रखना है और इंश्योरेंस कितना लेना चाहते हैं आप कमेंट करेंगे तो आपको इसके बारे में रिप्लाई किया जाएगा। दोस्तों वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। दोस्तों जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्लान की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।